हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, लास्ट जो चैप्टर था आपका वो एपी था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो हमने क्लियर कर लिया था, फिनिश हो गया था। तो आज जो स्टार्ट करना है, चैप्टर स्टार्ट करना है आज आपका ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स स्टार्ट होगा तो बहुत आराम से सुकून के साथ समझेंगे ट्राइंगल्स को, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, फिलअप है आपके, ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे हम कि कॉन्ग्रुएंट आपके क्या होते हैं और सिमिलर आपके क्या होते हैं। सिमिलर क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं वो समझें। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है आपका। देखिए, दो ट्राइंगल है आपके पास। चलिए इसको फिल कर देते हैं। एक ट्राइंगल ये है आपके पास और एक ट्राइंगल भाई और मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल और यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं जिनमें एंगल तीनों कैसे हो, 60 60 60, और तीनों साइड भी उनकी इक्वल होती हैं। और ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। इट मीन्स ये आपका P है, Q है, R है। तो यहाँ से PQ इक्वल QR इक्वल PR। ठीक है, ये आपस में इक्वल है। और यहाँ से यदि A है, ये B है और ये आपका C है। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ए बी इक्वल किसके होगा, बी सी के, और बी सी इक्वल किसके होगा, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये भी एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं भाई। कैसे होते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ट्रायंगल हमारे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर मतलब इनका रूप एक जैसा होगा। जैसा ट्रायंगल ये है, बिल्कुल रूप उसके जैसा ही ये है। जैसे ये साइज में भले ही छोटा है और ये साइज में बड़ा है, लेकिन इनके रूप कैसे हैं, एक जैसे हैं। यहाँ पर जब एंगल इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में ये ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक, जैसे मैं आपको सर्कल दिखाता हूँ। एक सर्कल ये है और एक सर्कल आपका ये है, लेकिन ये सर्कल जो है वो थोड़ा बड़ा है भाई। ठीक, सर्कल इससे थोड़ा सा बड़ा है। चल, ये दो सर्कल है आपके पास, एक सर्कल बड़ा है और एक सर्कल छोटा है। ये सर्कल भले ही बड़े हैं और छोटे हैं, लेकिन इनका रूप कैसा है, एक जैसा है। ये कैसे रूप के हैं, एक जैसे रूप के हैं। तो यहाँ से ये क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। ठीक, तो दोनों ही कंडीशन में दोनों ही सर्कल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, और दोनों ही ट्राइंगल भी आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये कैसे होंगे भैया, ये होंगे सिमिलर। तो यहाँ से देखिए हमें क्या क्या पता चलता है, ये भी सिमिलर होंगे।
यहाँ से साइड भले ही इनकी एक की साइड बड़ी है और एक की साइड छोटी है, लेकिन यहाँ से साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। जैसे हम साइड ए बी ले तो यहाँ की साइड कौन सी है, पी क्यू। साइड ए बी जो होगी और साइड पी क्यू जो होगी, साइड ए बी और साइड पी क्यू, तो इन दोनों का रेशियो हमेशा इनके कोई से भी साइड के इक्वल होगा, मतलब ए सी अपॉन आपका पी आर। रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा या इक्वल होगा। ठीक, यहाँ से यदि ए बी अपॉन पी क्यू ले और ए सी अपॉन पी आर ले तो यहाँ से दोनों के रेशियो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो सिमिलरिटी में साइड इक्वल नहीं होती, लेकिन उनके रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, ऐसे ही यहाँ से क्या होगा, जो इनकी रेडियस होगी तो रेडियस के रेशियो यदि हम सरकमफ्रेंस का रेशियो ले तो उसके इक्वल हमेशा होते हैं। ठीक, तो यहाँ से एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एंगल इनके इक्वल होंगे। एंगल इक्वल होंगे तो ये सिमिलर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एंगल इक्विलैटरल है और एक एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है तो वो इक्वल हो जाएंगे, वो इक्वल नहीं होंगे भाई। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए ये दो ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, ये ट्राइंगल कैसा है, एक ट्राइंगल इनमें से भैया इक्विलैटरल है, ये ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल है, और ये वाला ट्राइंगल आपका कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये एरिया में भले ही इक्वल हो सकते हैं, एरिया में भले ही इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि भैया सिमिलर इसलिए नहीं होंगे, यहाँ एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, यहाँ एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और इनमें से कोई सा भी एंगल 90 का नहीं है। यदि आपका इक्विलैटरल है तो 60 60 और 60 60 60 60 के होंगे। तो जब एंगल इक्वल नहीं होंगे तो ये सिमिलर नहीं होंगे। ये भले ही कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है वो समझेंगे। कॉन्ग्रुएंट वो होता है कि हम कोई से दो ट्राइंगल में कोई सी तीन चीज इक्वल कर दें, मतलब या तो तीनों साइड आपस में इक्वल कर दें, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड, या तो तीनों साइड आपस में इक्वल हो, या दो साइड एक एंगल इक्वल हो, ठीक, या दो एंगल एक साइड इक्वल हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ट्राइंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर उनके हर पार्ट इक्वल होते हैं। तो ये सिमिलर कभी भी नहीं होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं लेकिन सिमिलर नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट में भी पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, आप सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस समझ गए होंगे, सिमिलर क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं। सिमिलर वो होते हैं जिनका रूप एक जैसा हो और उनके एंगल इक्वल हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वे साइज में भी एक जैसे हो, उनके एंगल इक्वल होंगे और उनकी साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन करेंगे यहाँ से आसानी से। पहला क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर, तो सर्कल कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक, सर्कल आपके सिमिलर होंगे, सर्कल क्या होंगे भैया, सिमिलर होंगे। चलिए, ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, यहाँ भी सिमिलर आएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर छोटे बड़े हो सकते हैं। स्क्वायर कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्क्वायर तो ऐसे होंगे जो सिमिलर भी हो सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। चलिए बनाकर दिखाते हैं, समझते हैं थोड़ा। देखिए हमारे पास दो स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर ये है और एक इसके जैसा बिल्कुल सेम साइज का स्क्वायर हमारे पास दूसरा है। देखिए दो स्क्वायर है हमारे पास, ये स्क्वायर भले ही अलग अलग कलर के हैं, लेकिन कलर से कुछ नहीं लेना। आप देखोगे ये साइज में भी एक जैसे हैं और यहाँ से रूप भी इनका एक जैसा है, तो मेरे भाई ये सिमिलर भी होंगे और ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे।
ये सिमिलर भी होंगे और ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो कुछ ट्राइंगल कुछ आपके स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, ये सिमिलर भी होंगे कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई सिमिलर इसलिए होंगे, रूप इनका एक जैसा है। रूप कैसा है? एक जैसा है। ठीक, तो ये सिमिलर होंगे, रूप एक जैसा है, और रूप एक जैसा होने के साथ साथ एंगल भी कैसे हैं? एक जैसे हैं। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ठीक, तो यहाँ से क्या होंगे? सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे? क्योंकि ऑल साइड क्या है इनकी? इक्वल है, सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। लेकिन जब बात ऑल की करता है तो सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते भाई, सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ये स्क्वायर बड़ा है और भैया एक स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर मान लो आपका छोटा है, तो फिर उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? ये स्क्वायर कैसा है आपका? छोटा है, और एक स्क्वायर कैसा? बड़ा है। तो ये साइज में भले ही छोटे बड़े हैं, लेकिन इनका रूप एक जैसा है, एंगल 90 90 के हैं, तो ये सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक? तो सारे स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे स्क्वायर आपके सिमिलर होंगे। स्क्वायर है, रूप एक जैसा होगा, सारे स्क्वायर चाहे छोटे हो बड़े हो, सब में क्या होता है? एंगल सारे 90 90 90 के होते हैं, तो वो हमेशा सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट कभी भी नहीं होंगे। कुछ कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होंगे, कुछ में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन हमेशा सिमिलर जरूर होंगे। तो भैया यहाँ से भी क्या आएगा आपका? सिमिलर। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसे ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे? तो यदि आइसोसेलेस ट्राइंगल ले, आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। देखिए बहुत आराम से समझेंगे भाई। देखिए एक ट्राइंगल आपका ये है, और एक ट्राइंगल ये है भाई। अब अंतर समझिए, ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ एंगल ये क्या हो सकते हैं? 30 30 के हो सकते हैं। जब दो एंगल इक्वल होंगे तभी तो आइसोसेलेस होंगे। और दूसरे वाले में क्या होगा? एंगल क्या होंगे भैया? अलग अलग होंगे। एंगल क्या होंगे? इससे अलग होंगे। कैसे? यहाँ 30 30 का एंगल बन रहा है, यहाँ देखो लगभग आपके 70 के आसपास एंगल बन रहा है। ये कितने कितने के हैं? 70 70 के। तो ये कितना बचा आपका? 40 बचा। ये 30 30 के हैं, तो ये आपका कितना बचा? 120 बचा। क्या इनमें सारे एंगल इक्वल हैं? तो मेरे भाई एंगल इक्वल नहीं है। ये 30 एक दूसरे की कंपेयर करते हैं, इसकी कंपेयर दूसरे वाले से। यहाँ 30 है, लेकिन यहाँ 70 है। यहाँ 30 है, यहाँ 70 है। यहाँ 120 है, यहाँ 40 है। तो भैया जब एंगल इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर नहीं होंगे। ठीक, एंगल इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर नहीं होंगे। ना तो ये रूप में एक जैसे हैं और ना ही इनके एंगल इक्वल है। जब एंगल इक्वल नहीं है तो सिमिलर नहीं होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। ठीक, कुछ कंडीशन में सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन कुछ में सिमिलर नहीं होंगे। हमें तो ऑल कंडीशन बतानी है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं भाई? सारे के सारे सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एंगल हमेशा 60 60 60 के ही बनते हैं। साइज में भले ही थोड़े छोटे बड़े हो जाएंगे, लेकिन एंगल हमेशा क्या बनेंगे? 60 60 60। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एंगल हमेशा भैया 60 60 के बनेंगे। यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी। अब ये रूप में भी एक जैसे हैं और भैया इनके एंगल भी इक्वल है। जब रूप में एक जैसे हैं, एंगल इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली रूप में एक जैसे होंगे ये। ठीक है, तो हमें जो फोकस करना है वो इनके एंगल पर करना है भाई। ठीक, जो फोकस करना है वो एंगल पर करना है। तो ये एंगल के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल। जब एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे भाई। ठीक, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं।
तो यहाँ आएगा इक्विलैटरल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। क्लियर, चलिए अगले पर चलते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स है, उनके नंबर ऑफ साइड भी इक्वल है, मतलब किसी पॉलीगन में यदि आपकी 5 साइड है तो दूसरे में भी 5 साइड है, यदि पहले में 6 साइड है तो सेकंड में भी आपकी 6 साइड है। ठीक है, सिमिलर है, बिल्कुल इक्वल साइड है। इफ नंबर फर्स्ट देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। देखिए सिमिलर कब होते हैं, जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। मैंने क्या बताया था कि साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका, इक्वल होता है। तो साइड कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, और आपके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हैं आप, कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में देखिए, कोरस्पॉन्डिंग ये होता है कि इस वाले एंगल को इस वाले से चेक किया, ठीक है, इस वाले को इस वाले से, और राइट वाले को राइट वाले से, कोरस्पॉन्डिंग होता है। क्लियर, चलिए तो यहाँ से क्या होगा, आपके एंगल तो हमेशा इक्वल होते हैं, तो इक्वल आएगा यहाँ, और प्रोपोर्शनल यहाँ आएगा साइड। साइड क्या होती है आपकी, प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ इक्वल आएगा और यहाँ प्रोपोर्शनल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ। अब दो अलग अलग एग्जांपल देने हैं, कैसे, सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर के दो अलग अलग एग्जांपल देने हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम ले सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, पहला ट्रायंगल आपका बड़ा है और दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है भैया, छोटा है, लेकिन रूप में कैसे हैं, एक जैसे हैं, एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है, लेकिन रूप दोनों का एक जैसा है, तो यहां से ये क्या होंगे, यहां से ये होंगे हमेशा सिमिलर। ठीक है, क्यों सिमिलर क्यों होंगे भैया, क्योंकि यहां से इन दोनों के आपके एंगल कैसे हैं, इक्वल है। यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं ना, और तीनों का सम 180 होता है, तो कितना आएगा, 60, 60 एंड 60। एंगल एक जैसे हैं तो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो एक एग्जांपल तो हो गया भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो दूसरा एग्जांपल लेना है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल से अलग लेना है। यहाँ से देखिए, अब एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये बना के नहीं दिखाने, सिर्फ लिखेंगे एग्जांपल में इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए अब दूसरा एग्जांपल क्या लेना है, या तो आप किसी का फोटो ले सकते हो, जैसे कोई एक बंदा है, उसका एक फोटो है, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज, ठीक है, और एक है उसका पोस्ट कार्ड साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो। फोटो एक ही आदमी के हैं, फोटो एक ही आदमी के हैं, लेकिन क्या होगा, एक फोटो का साइज अलग है और दूसरे फोटो का साइज अलग है। या यदि ये भी नहीं लेना चाहो तो आप ले सकते हो स्क्वायर, ले सकते हो हमेशा, क्या ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो। स्क्वायर में क्या होता है, हमेशा आपके चारों एंगल, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 90 90 90, चाहे साइज बड़ा हो उसका या छोटा हो, साइड उसकी स्मॉलर हो या बिगर हो, लेकिन हमेशा एंगल आपके इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर भी आप ले सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया सिमिलर फिगर के अलग अलग दो एग्जांपल। ठीक, कोई सा भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नॉन सिमिलर फिगर। अब की बार क्या करना है, नॉन सिमिलर फिगर लेनी है। अब देखिए भाई, नॉन सिमिलर फिगर कैसे लेते हैं, सबसे पहले लेंगे हम एक स्क्वायर,
ठीक है, चलिए ये स्क्वायर हो गया, ये आपका स्क्वायर है भाई, ये क्या है आपका स्क्वायर है। अब हम एक लेंगे रोम्बस, क्या लेंगे, रोम्बस। ये आपका रोम्बस है, एक स्क्वायर है एक रोम्बस है, इनकी साइड भले ही इक्वल हो लेकिन डिफरेंस क्या है, रोम्बस में ये जो एंगल है ये 90 के नहीं है भाई, रोम्बस में जो एंगल है वो 90 के नहीं है, ये भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है और ये भी 90 नहीं है। लेकिन स्क्वायर क्या है, एंगल यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। इनकी साइड भले ही इक्वल हो सकती हैं लेकिन इनके एंगल इक्वल नहीं है। जब एंगल इक्वल नहीं है तो ये कैसी फिगर है, ये दोनों आपस में नॉन सिमिलर फिगर है। ये आपस में कैसी फिगर है, नॉन सिमिलर फिगर। जब भी सिमिलरिटी देखते हैं तो किन्हीं दो में देखते हैं, ठीक, कम से कम दो में सिमिलरिटी देखी जाती है, तो ये आपस में कैसे हैं, नॉन सिमिलर फिगर है। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल में लिखना क्या है वो देखते हैं। एग्जांपल में लिखना है, नंबर ए लिखेंगे, स्क्वायर एंड ए रोम्बस। अब सेकंड लेना है, सेकंड ले लेंगे, ए सर्कुलर, सर्कुलर डाइनिंग टेबल। सर्कुलर डाइनिंग टेबल, एक टेबल कैसी है, सर्कुलर है और डाइनिंग टेबल है, लेकिन एक कैसी है, ए रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल। एक टेबल कैसी है, सर्कुलर है और एक टेबल कैसी है, रेक्टेंगुलर है। दोनों टेबल हैं, डाइनिंग टेबल हैं, लेकिन दोनों कैसी हैं, अलग अलग हैं भाई। ठीक, दोनों टेबल आपकी अलग अलग हैं, एक सर्कुलर है और एक डाइनिंग टेबल है। क्लियर, तो ये दोनों एग्जांपल हो गए आपके नॉन सिमिलर फिगर के, जो फिगर आपस में सिमिलर ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये बताना है कि जो ये आपको दो क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं ये सिमिलर है या नहीं है, सिमिलर है ये या नहीं है भाई, ये बताना है। देखिए इनकी साइड का रेशियोज तो हमेशा इक्वल है, जैसे यदि आप इस साइड को इसके साथ लो, ठीक, तो यहाँ से रेशियो देखेंगे 1.5/3, और इस साइड को किसके साथ लो, इस वाली के साथ लो, तो यहाँ से भी रेशियो क्या होगा 1.3, यहाँ से कट करने के बाद आएगा 1/2 और यहाँ से भी कट करने के बाद आएगा 1/2। तो रेशियोज तो इनके इक्वल है, रेशियोज तो इक्वल है, लेकिन लेकिन क्या है, यहाँ से भैया एंगल इक्वल नहीं है। ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक आपका स्क्वायर है। ठीक है, ये रोम्बस है, सॉरी इक्वल साइड है ना सारी, तो रोम्बस होगा ये क्या है आपका, रोम्बस है, और ये आपका क्या है, स्क्वायर है। तो एंगल इक्वल नहीं होंगे, जब एंगल इक्वल नहीं होंगे तो ये आपस में सिमिलर भी नहीं होंगे। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे भाई, ये फिगर आपस में सिमिलर नहीं होंगी। तो ये कैसी हो जाएंगी, ये आपस में नॉन सिमिलर फिगर। रीजन लिखेंगे, बिकॉज वन फिगर इज ए पैलोग्राम एंड अदर फिगर इज ए, सॉरी रोम्बस एंड अदर फिगर इज ए, तो these figures never will be similar। क्लियर, तो भैया यहाँ से आपकी एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। नई एक्सरसाइज जो होगी 6.2 वो कल कराएंगे आपकी नई क्लास में। ठीक है, नई एक्सरसाइज होगी तो क्लास भी नहीं होगी भाई। आज इतना ही रहने देते हैं, क्लास छोटी हुई है कोई दिक्कत नहीं है, नई एक्सरसाइज है फिर उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए स्टार्टिंग से उसको कल करेंगे। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।